कभी ये ख्याल आया है कि भगवान ने हमें सब कुछ तो दे दिया, लेकिन फिर भी जिंदगी में वो सुकून, वो शांति क्यों गायब है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो इस बहुत ही गहरे सवाल का जवाब देती है कि आखिर वो क्या था जो भगवान ने इंसान से छिपा लिया। और ये सवाल ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, नहीं, ये तो हमारी अपनी जिंदगी से, हमारी असली खुशी की तलाश से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, जब ये दुनिया बन रही थी। भगवान ने एक एक करके सारे जीव जंतु बनाए, लेकिन इंसान को उन्होंने सबसे आखिर में सबसे खास तरीके से गढ़ा। कहते हैं ना, जैसे कोई कलाकार अपनी सबसे बेहतरीन कृति बनाता है, बस वैसे ही अपना सारा प्यार, अपनी सारी कला उसमें निचोड़ दी। तो इंसान को मिला क्या क्या? अरे सब कुछ मिला। खूबसूरती दी ताकि वो आकर्षक लगे, ताकत दी ताकि वो मजबूत रहे, बुद्धि और समझ दी ताकि सही गलत का फैसला कर सके, प्यार दिया और हाँ, साथ में चालाकी और थोड़ा छल भी दिया। अब सवाल उठता है, छल क्यों? ताकि वो इस दुनिया की जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना भी कर सके। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। ठीक उस वक्त जब इंसान को धरती पर भेजा जा रहा था, भगवान ने एक बहुत ही दिव्य चीज, एक गुण जानबूझकर उससे वापस ले लिया और उससे कहीं छिपा दिया, ऐसी जगह जहां इंसान की नजर आसानी से ना पड़े। अब ऊपर स्वर्ग में बैठी देवी लक्ष्मी ये सब देख रही थी और उनका मन परेशान हो गया। वो देख रही थी कि कैसे इंसान धरती पर भटक रहा है, संघर्ष कर रहा है, और उनके मन में एक सवाल उठा, एक ऐसा सवाल जो सदियों बाद आज भी उतना ही जरूरी है। वो सीधे भगवान विष्णु के पास गईं और पूछा, प्रभु, आपने इंसान को सब कुछ दे दिया, ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी एक चीज थी जिसे आपने अपने पास, अपने चरणों के नीचे छिपा लिया? भगवान विष्णु बस मुस्कुरा दिए और उनका जो जवाब था वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो तो आने वाले समय के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक भविष्यवाणी थी। उन्होंने बताया कि ये जो कुछ भी किया गया है वो इंसान के भले के लिए ही है। उन्होंने समझाया, देखो, जब इंसान को धन मिलेगा तो क्या वो संतुष्ट होगा? नहीं, उसकी भूख और बढ़ जाएगी, वो हमेशा बेचैन रहेगा और की चाह में। और फिर जब उसे ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, तब तो विनम्रता भूल ही जाएगा। उसकी जगह घमंड ले लेगा, अहंकार आ जाएगा, वो खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगेगा और इसी से दुनिया में दुख फैलेगा। और सबसे बड़ी बात, जब उसे ज्ञान मिलेगा, जब वो सब कुछ जानने लगेगा, तब वो अपने बनाने वाले को ही भूल बैठेगा। उसे लगेगा कि वही भगवान है और बस यहीं से उसका पतन शुरू हो जाएगा। तो सोचिए, ये सारे तोहफे मिलने के बाद भी इंसान जलन में, दुनिया के सुखों में ऐसा डूबेगा कि उसकी जिंदगी एक जीते जी नर्क जैसी हो जाएगी। बाहर से देखने में शायद सब कुछ होगा उसके पास, लेकिन अंदर अंदर एक गहरा खालीपन उसे हर पल खाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भगवान ने कहा, यही जो दुख है, यही जो खालीपन है ना, यही एक नई शुरुआत की वजह बनेगा। इसी दर्द से गुजरकर इंसान उस चीज को खोजना शुरू करेगा जो असल में मायने रखती है। जब इंसान दुनिया की हर चीज को आजमा कर थक जाएगा, जब उसे समझ आएगा कि असली खुशी इन चीजों में तो है ही नहीं, तब जाकर वो अपने असली स्रोत की तरफ, यानी भगवान की ओर मुड़ेगा। तो फिर सवाल वही है, आखिर वो कौन सी एक चीज थी जिसे पाने के लिए इंसान को इतना लंबा, इतना मुश्किल सफर तय करना पड़ा? वो चीज थी शांति। जी हां, शांति। भगवान ने इंसान को शांति इसलिए नहीं दी क्योंकि शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज है ही नहीं, इसे तो इंसान को खुद अपने अंदर खोजना था। तो मतलब इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि शांति का रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है, हमारी अपनी आत्मा की गहराइयों में कहीं छिपा हुआ। देखिए, धन से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन मन का चैन वो नहीं खरीदा जा सकता। ताकत से पूरी दुनिया को झुकाया जा सकता है, पर अपने मन को काबू में नहीं किया जा सकता। और ये जो पूरा संसार है, ये कभी भी हमारी आत्मा के खालीपन को नहीं भर सकता। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि सच्ची शांति केवल वही मिलती है जहां भगवान के चरण हैं। इसका मतलब, जब हम बाहर की दुनिया में भटकना छोड़कर अपने अंदर झांकते हैं, शायद हमारी जो सबसे बड़ी खोज है वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही पूरी होती है।